अपने नज़रिए से कैसे देखते हैं? आप अ, एक कॉन्सेप्ट है मेरे मन में जिसको हमने यूज़ भी किया है। ये जिसको हम लोग कम्युनल राइट्स कहते हैं, वो थोड़े से अंश में कम्युनल होता है और ज़्यादा अंश में ये इकोनॉमिक होता है। लेकिन संख्या में कम थे, वो भागे वहाँ से। जो आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं थे लेकिन संख्या में ज़्यादा थे, उन्होंने वो प्रॉपर्टी खरीदी, ये एस्टैब्लिश्ड हुआ इसमें। ये मेरा शुरू से मानना है, उसके जड़ में जो रीज़न होता है वो यही होता ऐसी घटनाएं ना हों, है। दोनों जगह राइट्स हुए हैं, वहाँ पर अनदर 5 ईयर्स तक कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र नहीं होगा। सासाराम और बिहार शरीफ में जो घटनाएं हुई और उसके बाद एक तरफ जहां सियासी बयानबाजी जारी है, दूसरी तरफ ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या वाकई प्रशासन के स्तर पर कोई चूक हो गई या रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर के जो तैयारियां होनी चाहिए थी प्रशासन के स्तर पे, वो तैयारियां अधूरी छूट गई। हमारे साथ बिहार के पूर्व डीजीपी अभयारण्य सर हैं और उनसे ही हम सीधे जानते हैं। लंबा अनुभव सर आपका रहा है इस तरह के मौक़ों पर, जो प्रशासनिक अलर्ट और पुलिस का जो तंत्र रहता है, क्या होना चाहिए जब इस तरह का प्रोसेसन निकलता है और ख़ासतौर पर जहाँ सांप्रदायिक जो विवाद है वो होने की आशंका रहती है? जहाँ तक प्रशासन का संबंध है, उसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उसके पास जो अस्त्र दिया गया है, वो मूलतः और प्राथमिकता कानूनी होता है। सीआरपीसी है, अदर प्रिवेंटिव मेजर्स है। तो आप चाहे रामनवमी का प्रॉब्लम हो या किसी दूसरे तरह के दंगे का प्रॉब्लम हो या अनुमानित कोई दंगा होने वाला है, कोई परेशानी होने वाली है, तो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं उसके। और वो प्रिवेंटिव मेजर्स वेरियस लॉज में मिलते हैं, सभी लोग जानते हैं उसको। तो आपके पास एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर जो भी करना है उसी के अंदर करना है, और उसके कई रास्ते होते हैं, बहुत स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है। आई डू नॉट नो कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स अपनाया गया है या नहीं, लेकिन उसके अतिरिक्त उसको कोई लेना देना नहीं है कि इसका असर पॉलिटिकल क्या होगा या इसके पीछे कौन सी पॉलिटिकल शक्ति है। कोई भी शक्ति रहे, करना उनको वही है जो लिखा हुआ है कानून। लेकिन इस तरह के जब मौके आते हैं तो शांति समिति की बैठकें या जो ऐसे एरिया जहाँ पर विवाद हो सकते हैं उसको लेकर के आप भी रहे हैं डीजीपी, तो किस तरह का कदम आप लोग पहले से उठाते रहे हैं? कैसे क्या होता है सर? आम लोग ये समझना चाहते हैं कि पुलिस कैसे काम करती है, प्रशासन कैसे काम करता है? मैंने आपको पहले ही प्रश्न के उत्तर में कहा कि पुलिस और प्रशासन को करना है कानूनी, और जो पहले से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है उसकी एक चर्चा आपने की कि मीटिंग्स होती है। नाम हिंदी में उसका एक दिया हुआ था, याद नहीं है। शांति समिति की कोई बैठक होती थी और सब लोग करते थे। थाना के स्तर पर होता था, आवश्यकता पड़ने पर स्टेट के भी स्तर पर हो जाता था। ये होना है, और जब भी समस्या आएगी या आने का अनुमान रहेगा तो इसको किया जाता है। ये हुआ या नहीं हुआ मुझे जानकारी नहीं। इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई किया जाता था, उस पर प्रिवेंटिव सेक्शंस लगाए जाते थे। आवश्यकता पड़ने पर 113 का वारंट निकाला जाता था, 116 में इंटरिम बॉन्ड्स लिए जाते थे उनसे। ये प्रक्रिया होती है, और भी स्टैंड कई प्रक्रियाएं हैं जो पूर्व में भी होती आई हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। ये तो करना ही करना है। बिहार शरीफ और ससाराम में जो घटना घटी उसको आप अपने नज़रिए से कैसे देखते हैं? आप अब एक कॉन्सेप्ट है मेरे मन में जिसको हमने यूज़ भी किया है, वो उस पर एक जो मैंने एक किताब लिखी अपनी, उसमें भी उसका जिक्र हमने किया है। मेरा अपना फीलिंग है कि ये जिसको हम लोग कम्युनल राइट्स कहते हैं, वो थोड़े से अंश में कम्युनल होता है और ज़्यादा अंश में ये इकोनॉमिक होता है। इसमें जो कमज़ोर पक्ष के लोग हैं, कमज़ोर मतलब होता है जिनके पास शक्ति, न्यूमेरिक स्ट्रेंथ कम है जिस एरिया में,
वो एक्स कम्युनिटी भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, लेकिन उनके पास आर्थिक शक्ति है वहाँ। तो जो इनके पास न्यूमेरिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है और आर्थिक शक्ति कम है, वो मार के भगा देंगे। जब वो जगह खाली हो जाएगा तो वहाँ जा करके और फिर औने पौने दाम में वो मिल जाएगा सामान, उन प्रॉपर्टी, और उसको वो खरीद लेंगे। तो ये प्रायः जितने भी सो कॉल्ड कम्युनल राइट्स हुए हैं सब जगह होता है। इसको NN सिंह कमीशन, एक रिपोर्ट आया था भागलपुर राइट्स में, इसी सरकार के द्वारा लागू किया हुआ वो कमीशन था, जिसमें रेफरेंडम का एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये भी था। और NN सिंह कमीशन ने भी होल्ड किया था कि हाँ, जो राइट्स हुए भागलपुर में, उसमें जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग थे लेकिन संख्या में कम थे, वो भागे वहाँ से। तो जो आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं थे लेकिन संख्या में ज़्यादा थे, उन्होंने वो प्रॉपर्टी खरीदी। ये एस्टैब्लिश्ड हुआ उसमें। ये मेरा शुरू से मानना है कि मोस्ट ऑफ द राइट्स, वो चाहे कास्ट का हो या कम्युनल हो, उसके जड़ में जो रीज़न होता है वो यही होता है। ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए आपने DGP रहते भी कई पहल की, और आज जब आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं, आपको लगता है कि कहाँ वर्क होना चाहिए? कोई ऐसा फॉर्मूला आपके दिमाग में जो कि अभी तक बिहार में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया हो? आपको तो अभी हमने बताया कि जो मेरे मन में था वो हमने इम्प्लीमेंट करके देखा है। एज DGP हमने देखा है, और विद इन नो टाइम उसका असर आता है। कहाँ किया है, अगर आप उसका डिटेल्स कभी बैठिए तो किया जा सकता है, एंड इट हैज़ बीन डन। इसको वो तो हमने किया है, हम तो आपको कह रहे हैं कि NN सिंह कमीशन रिपोर्ट है भागलपुर का, आज भी आप उसको देख सकते हैं। उसका एजेंडा पॉइंट नंबर 3 या 4 था, उसमें इन्होंने एस्टैब्लिश किया है। उसका तो उन्होंने रास्ता बताया है कि कैसे इसको रोका जा सकता है। जैसे यही जो राइट्स हुए हैं, इस राइट में अगर उनका रिकमेंडेशन फॉलो किया गया रहता तो अब तक लॉ बना रहता है कि इस एरिया में प्रॉपर्टी को नहीं बेचा जा सकता है फॉर 5 इयर्स। आज भी अगर एक लॉ बना दें कि इस रीजन में जहाँ दोनों जगह राइट्स हुए हैं, वहाँ पर अनदर 5 इयर्स तक कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र नहीं होगा। बिहार के पूर्व DGP अभयानंद जी हमारे साथ थे, और ये बता रहे थे कि बिहार के अंदर जो घटनाएं हुई हैं हालिया, उन घटनाओं के नज़रिए से जो एक पुरानी कमीशन की रिपोर्ट है उसको लागू किए जाने की भी ज़रूरत है। और अगर आप सही तरीके से प्रशासन एक्ट करता है तो ऐसी घटनाओं पर समय रहते लगाम लगाई जा सकती है। तो ये कैमरा पर्सन आनंद के साथ शशि भूषण।